कभी सोचा है जब सब रास्ते बंद हो जाएं, जब हालात तुम्हें तोड़ दें, तब इंसान को आगे बढ़ने की ताकत कहां से मिलती है? पैसों से नहीं, लोगों के सहारे से नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास से। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने गरीबी, दर्द और असफलता के बीच भी खुद पर भरोसा रखना नहीं छोड़ा और अपने आत्मविश्वास से अपनी किस्मत बदल दी। तो आइए सुनते हैं आत्मविश्वास की कहानी, स्टोरी ऑफ सेल्फ बिलीफ। दोस्तों, यह कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के रवि की, जिसने गरीबी, तानों और असफलताओं के बावजूद अपने आत्मविश्वास से अपनी किस्मत बदल दी। गांव के किनारे एक पुरानी मिट्टी की झोपड़ी थी, जहां रवि अपने पिता रामू काका और मां गीता के साथ रहता था। रामू काका बढ़ई का काम करते थे, लेकिन उम्र और बीमारी ने उन्हें कमजोर कर दिया था। अब उनकी आमदनी बस इतनी थी कि घर का गुजारा किसी तरह चलता रहे। रवि 18 साल का था और उसने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि फीस भरने के पैसे नहीं थे। लेकिन उसके भीतर कुछ अलग करने की आग थी। हर सुबह वह गांव के स्कूल के बाहर खड़ा होकर बच्चों को अंदर जाते देखता और सोचता, काश मैं भी पढ़ पाता, पर शायद किस्मत ने मेरे लिए कुछ और लिखा है। एक दिन रवि ने शहर से लौटे अपने दोस्त मोहन से सुना कि शहर में लोग लकड़ी के फर्नीचर बेचकर अच्छी कमाई करते हैं। रवि के दिमाग में विचार आया, मेरे पिताजी तो बढ़ई हैं, मैं भी यह काम सीख लूं तो शायद हमारी गरीबी मिट सकती है। उस दिन शाम को उसने पिता से कहा, पिताजी, मैं भी फर्नीचर बनाना सीखना चाहता हूँ, मैं आपके साथ काम करूंगा। रामू काका ने थके हुए स्वर में कहा, बेटा, ये काम आसान नहीं है, इसमें सालों लग जाते हैं और हमारे पास अच्छे औजार भी नहीं है। रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, औजार नहीं है तो बना लेंगे पिताजी, पर कोशिश तो करनी ही होगी। और यही थी उसकी आत्मविश्वास की पहली परीक्षा। अगले ही दिन रवि ने घर के पुराने टिन के टुकड़ों और टूटी लकड़ियों से छोटे छोटे औजार बनाए। वह रोज घंटों तक लकड़ी काटने, घिसने और जोड़ने की प्रैक्टिस करता। पहले दिन उसके हाथों में छाले पड़ गए, दूसरे दिन खून निकलने लगा, पर रवि ने हार नहीं मानी। उसके पिता उसकी लगन देख हैरान थे। बेटा, इतना दर्द झेलकर क्यों? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, दर्द तो अस्थाई है, लेकिन सीखना स्थायी। दिन बीतते गए। 3 महीने बाद रवि ने अपनी पहली छोटी स्टूल बनाई। वह भले ही एकदम सीधी नहीं थी, लेकिन रवि के लिए वह किसी ट्रॉफी से कम नहीं थी। वह उसे लेकर बाजार गया, पर दुकानदार हंस पड़ा। अरे, यह भी कोई फर्नीचर है, ये तो बच्चों का खिलौना लग रहा है। वह सबके सामने हंसा, लेकिन रवि ने कुछ नहीं कहा। वह बस बोला, ठीक है, अगली बार आप ही बोलिएगा कि यह असली कला है। वह लौटा, लेकिन अब और दृढ़ संकल्प के साथ। वह दिन में पिता के साथ काम करता और रात में अकेले नए डिजाइन बनाना सीखता। उसके पास मोबाइल नहीं था, पर गांव की लाइब्रेरी में पुराने फर्नीचर कैटलॉग देखकर आइडिया लेता था। धीरे धीरे उसके हाथों में निपुणता आने लगी। 6 महीने बाद उसने एक खूबसूरत कुर्सी बनाई, जिसे देखकर रामू काका की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। रवि, अब तू सच में बढ़ई नहीं, कलाकार बन गया है बेटा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रवि ने सोचा, अगर मैं ये चीजें बनाकर शहर में बेचूं तो शायद और अच्छा दाम मिल जाए। वह अपने बनाए 2 फर्नीचर लेकर 20 किलोमीटर दूर शहर गया। पूरा दिन घूमता रहा, पर किसी ने नहीं खरीदा। शाम को थका हारा वह बस अड्डे के पास बैठ गया। अचानक एक व्यक्ति उसके पास आया। ये तूने खुद बनाया? रवि बोला, जी हाँ साहब। उस आदमी ने फर्नीचर को ध्यान से देखा और बोला, तेरा काम अच्छा है, लेकिन इसमें पॉलिश और फिनिश की कमी है। अगर सीखना चाहे तो मेरे साथ आ जा, मैं फर्नीचर की दुकान चलाता हूँ। ये सुनकर रवि की आंखें चमक उठी। उसने पिता से अनुमति ली और कुछ महीनों के लिए शहर चला गया। वह वहाँ सुबह से शाम तक दुकान में काम करता और रात को फिनिशिंग का काम सीखता। कभी कभी दुकान मालिक उसे सिर्फ चाय के पैसे देता, पर रवि खुश रहता, क्योंकि उसके लिए पैसे से ज्यादा सीखना जरूरी था। 6 महीने बाद वह गांव लौटा तो उसके हाथों में हुनर की चमक थी। उसने अपने पिता के साथ मिलकर झोपड़ी के बगल में एक छोटा वर्कशॉप बनाया, रवि वुड वर्क्स। गांव वालों ने मजाक उड़ाया, अरे, हमारे छोटे गांव में कौन इतना महंगा फर्नीचर खरीदेगा? लेकिन रवि के आत्मविश्वास ने उसे पीछे नहीं हटने दिया। वह बोला, मैं शहर के ऑर्डर लूंगा, काम यहीं से होगा। उसने मोबाइल उधार लेकर अपने फर्नीचर की फोटो खींची और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाली। पहला ऑर्डर आया, केवल 1200 रुपये का, लेकिन रवि ने उसे ऐसे बनाया कि जिसने खरीदा उसने 5 लोगों को सिफारिश कर दी। धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ने लगे। अब गांव में लोग भी बोलते, अरे वो रवि, वही जो ऑनलाइन फर्नीचर बेचता है। रवि अब गांव के युवाओं को काम सिखाने लगा। 3 साल में उसकी छोटी वर्कशॉप अब एक छोटी कंपनी बन गई थी। उसके पिता अब गर्व से कहते, कभी जो बेटे को औजार नहीं थे, उसने अब दूसरों को रोजगार दे दिया। एक दिन वही दुकानदार जिसने पहली बार उसकी बनाई स्टूल पर हंसा था, रवि के पास आया। बेटा, मुझे भी तेरे बनाए फर्नीचर अपनी दुकान में बेचने हैं। रवि मुस्कुराया और बोला, जरूर चाचा, पर याद है आपने कहा था ये बच्चों का खिलौना है। अब वही खिलौना हमारी जिंदगी बदल गया। वह दिन रवि के आत्मविश्वास की जीत का दिन था। उसने न सिर्फ अपने परिवार को गरीबी से निकाला, बल्कि गांव के कई युवाओं को आत्मनिर्भर बना दिया। दोस्तों,
आत्मविश्वास का मतलब सिर्फ खुद पर भरोसा रखना नहीं, बल्कि तब भी विश्वास बनाए रखना जब दुनिया आपके खिलाफ हो। क्योंकि जब मन में भरोसा हो तो छोटी सी झोपड़ी भी एक उद्योग बन सकती है और एक गरीब लड़का प्रेरणा की मिसाल। मोरल: अगर आप खुद पर भरोसा रखो तो दुनिया आपको रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास ही असली पूंजी है जो हर असंभव को संभव बना देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए चैनल इंस्पायर ट्यूब टीवी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई प्रेरणा के साथ। जय हिंद।